एकांश वर्मा जी लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से नाम जप कर रहा हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पर भी चल रहा हूँ और बहुत आनंद सा आ रहा है। आपने एक एकांतिक में बताया था कि जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान हमारे पहले जो चाह होता है उससे पूरा करते हैं, जैसे कि विभीषण जी के साथ हुआ। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? हाँ, सबके साथ ऐसा होता है। जो छुपी हुई वासना होती है, जब तक वो नष्ट नहीं होगी तब तक परम पद नहीं मिलेगा। तो या तो ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दें और या भोगवा के नष्ट कर दें। एक कोल्ह जी और अल्ह जी नाम के दो भाई थे। तो जो बड़े थे वो बड़े धर्मात्मा थे और जो छोटे थे वो राजा के राजकुमार का, बहुत ध्यान से सुनोगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। राजा के राजकुमार से उनकी दोस्ती थी, तो मांस खाना, शिकार खेलना, व्यभिचार करना, ये सब जो एक रजोगुणी जन करते हैं, राजा करते हैं, वो सब करते थे। लेकिन उनके बड़े भाई बड़े भगवत भक्त थे और वो अपने बड़े भाई को भगवान की तरह मानते भी थे, उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करते थे। तो एक दिन बड़े भाई ने कहा, यार तुम अपना जीवन बर्बाद करते हो, चलो ना द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं। तो जो आ गया, भगवान मानते थे, गए और पीछे मंदिर में से खड़े हो गए। आगे बड़े भाई ने कहा कि कुछ सुनाओ ना ठाकुर जी को। तो उनको सांसारिक गाने आते थे, तो उन्होंने एक दो छंद ठाकुर जी के आते थे, तो वो बड़े लय से भगवान की ब्रज लीला के पद गाए। जी गाए तो द्वारिकाधीश ने कहा, वाह 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 वाह। तो उनके बड़े भाई को लगा कि जीवन हो गया सुनाते हुए, कभी नहीं बोले वाह वाह। मांस खाता है, गंदे आचरण करता है, और एक पद सुना दिया, वाह वाह बोल रहे ठाकुर जी। ये तो सह गए वाह वाह सुनना, उन्हीं को सुनाई दिया ठाकुर जी ने वाह वाह कहा। थोड़ी देर में द्वारिकाधीश का पुजारी आया और कहा, छोटे भाई का नाम जो कि वो कौन से है? तो उनका पीछे, उनका नहीं, भगत है हमारे बड़े भाई। बोले नहीं, ठाकुर जी आपके लिए प्रसाद दिया। उनके गले में माला डाला। उनके हृदय में बड़ी जलन हुई कि मतलब वो पद जरा सा गा दिया तो वाह वाह कह दिया, उसके लिए प्रसाद भेजा ठाकुर जी का। और वो कह रहा है कि हम इतने, हमारे भैया भगत हैं, इनको दीजिए। ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म वस्तु होती है, उनको बहुत ईर्ष्या लगी। ठाकुर जी से कहा, तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी दी और तुमने हमें प्यार नहीं दिया, और ये पाप करता है फिर भी इसको इतना प्यार दिया। ध्यान से सुनना। वो गए समुद्र में कूद गए कि मैं प्राण करूंगा। जब समुद्र में कूदे तो भगवान के पार्षद उनको दिव्य द्वारिकापुरी ले गए। तो जो हृदय की जलन थी द्वारिकाधीश के दर्शन करके शांत हुई। दिव्य भगवान का रूप। भगवान ने कहा, आओ लाओ प्रसाद लाओ। जो उनके साथ, तो उनको बड़ा सुख मिला कि वहां तो ठाकुर जी की मूर्ति से, यहाँ तो साक्षात भगवान दे रहे। बोले 2 पत्थर लगाओ। बोले दूसरा किसके लिए? बोले तुम्हारे भाई के लिए। फिर चल पड़ेगी, यहाँ भी भाई, यहाँ भी मतलब उसका आदर। तो उन्होंने भगवान से कहा कि यहाँ भी उसका इतना आदर। तो बोले तुम अभी इसी जन्म के भगत हो, वो पूर्व जन्म से, कई जन्म से भजन कर रहा है। वो महान तपस्वी और भजनानंदी विरक्त संत था। एक दिन वो एक उपवन में वाटिका में पड़ा हुआ था, तो वहां देखा है कि राजकुमार बहुत सी स्त्रियों के साथ हंसी खेल मजाक, राजा का राजकुमार। तो उसको लगा कि यार सुख तो इसी में है, ऐसा लगा। तो केवल एक वासना, सुख इसी में है। अगला जन्म हुआ और राजकुमार का संग मिला और सब वो भोग मिले। तो उन्होंने कहा, मेरा भक्त है इसलिए मैंने केवल एक छूट दी है कि उसकी वासना का नाश हो जाए। तुम अभी आज के भगत हो, वो बहुत जन्मों का भगत है। तब उनका संशय दूर हुआ और अपने भाई के प्रति भाव है। तो समझ रहे ना, कितना भी भजन हो उसे रोक कर पहले वासना की पूर्ति भगवान का स्वभाव है। उर कछु प्रथम वासना रही। अगर हृदय में कोई वासना है तो जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। भगवत प्राप्ति होने के पहले आपके हृदय को एकदम क्लीन किया जाएगा। अब वो ज्ञान के द्वारा वासना हटाई जाती है या भोग के द्वारा, ये भगवान देखेंगे। डॉक्टर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा कि इंजेक्शन से दवा देना पड़ेगा फोड़ा को, ये तो वो डॉक्टर जानता है कि आपकी वासना को पूर्ति करेंगे या नष्ट कर देंगे। दोनों बातें हो सकती है ना।
कि वासना को जड़ से ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देना कि अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन भगवान के साक्षात्कार के पहले ये लीला होगी, जो अंदर वासना है उसकी पूर्ति होगी। जी महाराज जी, इनका एक और प्रश्न था कि मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। महाराज जी, ये स्थिति कैसे प्राप्त होती है? जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। मृत्यु का भय तभी जाता है जब भगवान का साक्षात, नहीं तो तब तक शरीर से प्यार रहता है। दोहागा लेना अलग बात है, नहीं, डर तब जाएगा जब भगवान का दर्शन। देखो प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन सब में होता है, तो हिरण्यकश्यप ने इतना हाथियों से कुचराया, पहाड़ के नीचे दबाया, जल में डुबवाया, जहर पिलवाया, डरे नहीं। प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। नरसिंह भगवान का इतना विकराल रूप कि सब देवी देवता डर रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी को डर नहीं लगा, क्योंकि भगवान में निरंतर डूबे हुए हैं। तो अब मरने का डर नहीं, अभी अपने शरीर में डूबे हुए हैं, तो मरने का डर क्या? जरा चोट के लिए भी हमें भय लगता है, नहीं लगता? तो हम भजन करके भगवत प्राप्ति कर लें तो हम सब भयों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का भक्त निर्भय हो जाता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो गई ना। अब जैसे इससे महंगा बढ़िया कपड़ा आपको मिल जाए और ये कोई उतारे तो आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, लेकिन बढ़िया कपड़ा मिला नहीं और ये उतारा जा रहा है तो फिर निर्वस्त्र होने का भय लग जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही हमारा ये शरीर तो छूटे नहीं का, और आगे कोई अच्छा शरीर मिलने का प्रमाण नहीं है। आगे हम कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, तो भय तो मरने का लग ही जाएगा कि पत्नी छूट रही, पुत्र छूट रहा है, मकान छूट रहा है, संपत्ति छूट रही है, ये शरीर भी छूट रहा है। और अगर प्रभु मिल गए तो अब है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब? क्योंकि कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। अपने प्रभु के पास जा रहे हैं, अपनी प्रिया जो अपने ठाकुर जी के साथ खेलेंगे, वहीं अब अनंत काल तक रहेंगे। न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भय है, न शोक है, न दुख है। इसलिए तो भजन किया जाता है कि अपने प्रभु के पास चले जाएंगे। जब ये स्थिति होगी तब भय नहीं लगेगा, अभी तो भय लगेगा।